हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम चलते हैं उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल, जिसके हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। तो आज का जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ, जिसमें पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 5x-3, जिसमें हमें पार्ट दिए हुए हैं x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। हमें इस पे क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं, लेट p, और एक वेरिएबल लेंगे बीच में x और इसे इक्वल मान लेंगे 5x-3 के। ठीक है, x क्या है, वेरिएबल। अगर यहाँ वेरिएबल x है तो x लेंगे, s है तो s रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं एट x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर करेंगे, जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां वैल्यू 0 रख लेंगे। p 0, 5 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे, 0 -3, 5 मल्टीप्लाई 0 0 -3, तो इसका कितनी आ जाएगी वैल्यू, -3। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना है हमें x बराबर एट x बराबर -1 पे चेक करेंगे वैल्यू कितनी है। क्या रखेंगे, p -1 इज इक्वल टू 5, x की जगह मल्टीप्लाई में इस बार आ जाएगा 1 -3, 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस के 5 -3, माइनस माइनस प्लस, ये चीजें आपको याद रखनी है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। कितना आएगा, -8। p -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। नेक्स्ट पार्ट सिर्फ कर देता हूं मैं, x बराबर 2 पे चेक करना है, एट x बराबर 2, p x की जगह कितना आएगा, 2 आएगा, 5 मल्टीप्लाई x की जगह 2 -3, 5 मल्टीप्लाई 2 10 -3, 10 में से 3 गए 7, p2 की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। इस बार पहले हमें क्वेश्चन में दिया था लीनियर पॉलिनोमियल, जो मैंने पहली बेसिक वीडियो थी उसमें बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। अगर उस किसी ने ये नहीं देखी तो उसे जाके देखिए पहले, तभी ये क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। तो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, सेकंड में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या दिया, जिसकी डिग्री हमेशा 2 होती है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। 7s² - 4s + 6, और हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट s बराबर 0 पे चेक करनी है वैल्यू, सेकंड s बराबर -3 पे चेक करनी है, और थर्ड हमें चेक करनी है s बराबर 4 पे। जैसे हमने अभी पहले किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पॉलिनोमियल को p, इस बार वेरिएबल हमें s दिया हुआ है तो ब्रैकेट में हम s लेंगे, 7s² - 4s + 6। चेक किस पे करनी है, एट s बराबर 0 पर। आपको जहां s दिखाई दे रहा है वहां 0 रख देंगे। 7 s की जगह 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई s की जगह 0 + 6। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, मल्टीप्लाई 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 + 6, यहां पे भी 0 हो जाएगा, 0 - 0 + 6। इसका कोई मतलब नहीं, 0 - 0 तो बचेगी प्लस के 6 वैल्यू। तो p 0 पर
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट s बराबर 3 पे चेक करना है। एट s इज इक्वल टू माइनस के 3 पर चेक करना है हमें। p s की जगह -3 इज इक्वल टू 7 -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6, उसके बाद मल्टीप्लाई करो 7। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में होगी तो प्लस के 9 आ जाएगा। प्लस के 9 माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 3 जा 12 प्लस 6। 9 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 63 प्लस 12 और 6 18, इन्हें ऐड कर दो। ये हो जाएगा 8 3 11, 7 और 1 8, 81। p -3 पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 81 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका हमें चेक करना है, इसे रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट है हमारा s इज इक्वल टू 4 पे चेक करनी है। एट s बराबर 4, s की जगह रखो 4, 7 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, 7 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 माइनस, यहां भी ये आ जाएगा प्लस 6। 7 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 112, 112 96, सॉरी ये ऐड होगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 और ये 2, इसमें से माइनस कर दीजिए। 2 में से 2 माइनस हो जाएगा 0, इधर 11 में से 2 गए 9, तो P4 पे जो वैल्यू आएगी इसकी ये आ जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना टफ भी नहीं है, आप लोग सभी कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा डस्टर थोड़ा ऐसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। ये जो नई एनसीईआरटी आई है गणित मंजरी, इसमें हमारी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम सलील्स प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर, देयर एज फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें एज की प्रॉब्लम दी है जिसमें हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या क्या सोल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम जो प्रेजेंट एज है उसको लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज किसकी, सलील की, कितनी, हम x ईयर मान लेंगे। हमें नहीं पता वो कितनी है, हम अपनी तरफ से लेट कर लेंगे कि x ईयर है। उसकी मदर एज क्या है, 3 टाइम्स उससे ज्यादा है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज, ये भी प्रेजेंट एज है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई x मतलब 3x ईयर हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर रहा है कि 5 साल बाद, मान लो कि 5 साल बाद, आज मैं 10 साल का हूं तो 5 साल बाद कितना हो जाऊंगा, 15 साल का, मतलब एज हमारी ऐड हो जाएगी। तो 5 आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद क्या होगा, सलील की एज क्या हो जाएगी, इसमें 5 एक्स में 5 ऐड हो जाएंगे, 5 साल बढ़ जाएगी। उसके बाद उसकी मदर की एज, इसमें भी 5 साल बढ़ेगी, ये भी तो आगे बढ़ेगी। पूछा क्या है कि आफ्टर 5 ईयर देयर एज फाइंड देयर प्रेजेंट एज, और इसकी क्या पूछा है, प्रेजेंट एज इसने पूछा है। और क्वेश्चन में इन दोनों की एज का सम क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज कितनी है, x + 5 है 5 साल बाद, प्लस 3x + 5, और दोनों का सम कितना दिया है। ठीक है, x और 3x वेरिएबल को एक साथ ऐड करेंगे, कांस्टेंट को एक साथ। वेरिएबल आपको पता है, ये जो x जिसके साथ में x है ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, और जो जिनके साथ वेरिएबल नहीं लगा वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल को हम एक साथ ऐड करते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू x और 3x कितने हो जाएंगे, 4x। ठीक है,
5 और ये 5 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 70। कांस्टेंट वैल्यू को बराबर के इस साइड ले जाएंगे, जब भी कभी बराबर से दूसरी तरफ वैल्यू ले जाएंगे तो उसका साइन हमारा चेंज, अगर ये प्लस में है तो बराबर से इधर आके माइनस में हो जाएगी। 17 माइनस 10 यहाँ कर देता हूँ मैं। 4x इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 60। अब ये मल्टीप्लाई में बराबर से इधर लाएंगे इसको तो ये डिवाइड में हो जाएगा, जब भी कभी माइनस को बराबर से इधर ले जाएंगे तो प्लस में, मल्टीप्लाई को ले जाएंगे तो डिवाइड में, डिवाइड को ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको इससे अगर डिवाइड देंगे 4 1 जा 4, 2 बचे और 4 5 जा ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 15। अब हमसे प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज हमने x मानी थी, तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगी इसकी वो तो हो जाएगी 15 ईयर, किसकी सलील की। और माता की मदर की, मदर एज हो जाएगी 3 गुना ज़्यादा थी तो 3 मल्टीप्लाई 15 ये आ जाएगा 45 ईयर्स की। ठीक है, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमने निकाली। इस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो बाकी के जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है हम कल कराएंगे। ठीक है, आप वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है उसको कमेंट में मुझे बताइए, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।